अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फरहंदा हेल्थ केयर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज ये एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो फीमेल्स में होता है, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है और एब्डोमेन में होता है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी इसमें विजाइना, यूट्रस, सर्विक्स, फ्लोपियन ट्यूब्स वगैरह इन्फेक्टेड होती हैं। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जो मेल से इंटरकोर्स के दौरान फीमेल्स में कन्वर्ट होती है, जैसा कि गनोरिया, ग्लैमाइडिया वगैरह। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। जब पीआईडी यानी पेल्विस का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी कुछ अलामत होती हैं। पीआईडी की अलामत आमतौर पर बहुत जल्दी जाहिर नहीं होती, लेकिन जब ये जाहिर होने लगती हैं तो इनमें वेजाइनल ईटिंग या एब्डोमिनल पेन होता है, जो कि ज्यादातर खवातीन इसको इग्नोर कर देती हैं। मगर जब ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल जाता है तो इसकी अलामत कुछ इस तरह से होती हैं कि इसमें हाई ग्रेड फीवर होने लगता है, यूरिन बर्निंग होने लगती है, वेजाइनल ईचिंग होती है, एब्डोमिनल पेन यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है, टांगों में, कमर में दर्द होने लगता है और वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होने लगता है। लेकिन जब ये इन्फेक्शन या बैक्टीरिया सर्विक्स को क्रॉस करके यूट्रस तक पहुंच जाता है, जब सर्विक्स को ये क्रॉस करता है, यूट्रस तक पहुंच, बाद दफा तो ये वेजाइना में ही खत्म हो जाता है, मर जाता है। लेकिन जब ये सर्विक्स को क्रॉस करके यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब्स और ओवरीज में जब पहुंच जाता है तो यहाँ बहुत ज्यादा ये इन्फेक्शन बना देता है। और ये इन्फेक्शन की एक बड़ी वजह ये होती है कि जब ये बैक्टीरिया सर्विक्स को क्रॉस करता है तो या तो ये डिलीवरी के दौरान या किसी इंसर्शन की वजह से या किसी भी ट्रॉमा की वजह से या कंट्रासेप्टिव ट्रॉमा की वजह से ये इन्फेक्शन फैलता है। जब ये सर्विक्स को वहां से ये जाके सर्विक्स को भी डैमेज कर देता है, ये इन्फेक्शन इजीली फैलना शुरू हो जाता है और ये इन्फेक्शन फैलते हुए विजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज्यादा करता है। जब बहुत ज्यादा विजाइनल डिस्चार्ज होता है, स्मेली डिस्चार्ज होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ हमें पीआईडी हुआ है। लेकिन उसको डायग्नोज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब उसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे कि पीआईडी है? डायग्नोज करने का इसको तरीका ये होता है, या तो हम कल्चर टेस्ट कराएंगे, अगर यूटीआई है तो कल्चर टेस्ट में पता चलेगा, अगर पीआईडी है तो वो या तो हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड में लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें सर्विक्स या उसकी विजाइना की स्ट्रक्चर का पता चलता है। अगर इसकी मतलब है, अगर उसकी स्ट्रक्चर नॉर्मल से हटके है तो वो पीआईडी है। उसके अलावा पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे, क्योंकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो ये इससे हिस्ट्री में हमें पता चलता है कि आया इसको पीआईडी है। हिस्ट्री से पता चलता है कि जो अलामत मैंने बताई हैं, उसको डिस्चार्ज हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ये सारी चीजें अगर हैं तो उसको यूट्रस का इन्फेक्शन हो गया है या पीआईडी हो गया है। अब हम इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं पीआईडी की। जब ये पीआईडी हो जाता है तो इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ये आपको बताती हूँ। इसकी कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर होने लगता है। नॉर्मली इसमें पीआईडी में टेम्परेचर तो होता है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसमें हाई ग्रेड फीवर होने लगता है। उसके साथ साथ विजाइनल ब्लीडिंग भी होने लगती है, यानी इसकी पेचीदगियों में ये सारी चीजें आ जाती हैं। फीवर के साथ साथ बहुत ज्यादा स्मेली डिस्चार्ज होने लगता है, बहुत ज्यादा पेटों में शदीद दर्द होने लगता है। और इसकी एक बहुत बड़ी पेचीदगी ये है कि जब ये इन्फेक्शन फ्लोपियन ट्यूब्स में पहुंच जाता है तो फ्लोपियन ट्यूब में जाके स्कार बना देता है, यानी वहां पर ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है, फैल जाता है, जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की एक वजह बन सकती है। यानी ओवम जो होता है वो फर्टिलाइज होके
फ्लोपियन ट्यूब में। जब स्पर्म जाता है तो फ्लोपियन ट्यूब में जाकर ओवम से फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होने के बाद वो यूट्रस में आता है। लेकिन जब वहां पे स्कार बन जाता है तो उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तो वो वहीं पे फ्लोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइज होके फीटस बनना शुरू हो जाता है, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की एक वजह बन सकता है। और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर उसके साथ साथ मदर्स के लिए जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड बात यह है कि पीआईडी इनफर्टिलिटी की एक बड़ी वजह भी होती है, क्योंकि जब यूट्रस में या फ्लोपियन ट्यूब में इंफेक्शन होता है तो हमल ठहरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी ट्रीटमेंट में आप किसी भी अच्छे हेल्थ प्रोवाइडर के पास जाएं। अगर अर्ली स्टेज है तो वो आपको एंटीबायोटिक्स देंगी और उससे वो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका मसला ज़्यादा बढ़ गया है तो भी आप उसके बाद उससे मुश्किल हो गया है, यानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो किसी भी अच्छी हेल्थ प्रोवाइडर से आप मज़ीद उससे मशवरा ले सकती हैं कि क्या करना चाहिए। अब इसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या करेंगे। इसकी प्रिवेंशन कुछ इस तरह से होती है, अगर पीआईडी से बचने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, यानी पीआईडी ना हो। सबसे पहले मल्टीपल लाइफ पार्टनर्स की वजह से भी पीआईडी, क्योंकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, अक्सर हस्बैंड से वाइफ को होता है, तो हस्बैंड्स में अगर कोई भी ऐसा मसला है तो उससे वाइफ में मुंतकिल हो सकता है। हाइजीन का ख्याल रखने से, यानी सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, जिसकी वजह से हमें पीआईडी नहीं हो सकता। उसके अलावा इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से भी हो सकता है, पानी कम पीने की वजह से हो सकता है, जो लोग कंट्रासेप्टिव मेथड्स में कंडोम यूज करते हैं उसकी वजह से भी, जिनको स्किन इरिटेशंस हैं, ये सारी चीजें हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। शुगर के पेशेंट्स में, क्योंकि शुगर के पेशेंट में या किसी को कोई भी ऐसी बीमारी है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो उनमें ये मसला बार बार हो सकता है। पीरियड्स के दौरान पेट 4 या 6 घंटे से ज्यादा यूज करने से भी पीआईडी होता है। ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा है, अच्छी खुराक हमें लेनी चाहिए। हर उस बच्ची को जिनको पीरियड्स आते हैं वो अच्छी खुराक लें, अंडा, फ्रूट, दूध, ये चीजें बाकायदगी से इस्तेमाल करें, वॉक करें, अपनी नींद पूरी करें, टेंशनों से दूर रहें, अल्लाह के साथ अपना राब्ता मजबूत रखें। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।